आज सभी प्रत्याशी पूरी तरह चुनावी मैदान में आ चुके हैं। तो उसी क्रम में अगर बात की जाए तो बीजेपी पार्टी की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और बीजेपी पार्टी के कौन कौन से नए मुद्दे हैं जिस पर आज बीजेपी पार्टी चुनावी मैदान में है? देखिए, बीजेपी की तैयारी पूरी तरीके से तैयार है जी। हम लोग पूरी तरीके से मैदान में कमर कस चुके हैं और बीजेपी के जो नए मुद्दे हैं, बीजेपी की ये जो योजनाएं हैं वो अंतिम पायदान पे खड़ा जो व्यक्ति है उस तक पहुँचे और बिना भ्रष्टाचार के पहुँचे। अगर जो सरकार ने योजना बनाई है तो वो गरीब तक पहुँचे, तो उसके पास सीधे पहुँचे। इस व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। इससे तो आपको लगता है कि आज बीजेपी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? बीजेपी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में 90% से ज़्यादा गिरावट आई हुई है जी जी। और जो 10% बचा है उसको भी हम लोग समाप्त करने की ओर अग्रसर है। तो आज जो बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी हैं मिस्टर अनुराग शर्मा जी, तो वो कौन कौन से मुद्दे लेकर आज चुनावी मैदान में आए? विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा प्राथमिकता से यही है कि विकास ही करेंगे। जनता को जो सरकार जो योजना बनाती है उन योजना का लाभ जनता को मिले ये, और इंसान का जो व्यक्ति है, जो लोगों का है डेवलपमेंट हो, क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, उनकी स्किल डेवलप करेंगे। लोगों को जो क्या है कि आज के समय में रोजगार पैदा, जो सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, तो क्या है कि आने वाले समय में टेक्निकल कोर्स होते हैं, सरकार को टेक्निकल कोर्स करा रही है जिससे स्वयं व्यक्ति स्किलवान होगा, आत्मनिर्भर होगा। तो लेकिन जो कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष पार्टी है जी, वो कह रही है कि ये गलत है। कांग्रेस की कौन सी नीति सही है जी? कांग्रेस ने आज के लिए देश के लिए किया क्या है? वो कांग्रेस ने केवल देश को बांटने का काम किया है, कभी जातिवाद में, कभी धर्मवाद में, कभी भेदभाव में। इसके अलावा कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन लोगों का कहना है कि आज जो भी पुल वाले वगैरह बने हैं ये सब का उनके कांग्रेस की देन है। कौन से पुल बने थे कांग्रेस की देन? एक पुल बनने में 10-10 साल लग जाते थे, ये कांग्रेस की देन है? उनका कहना है कि सिर्फ उद्घाटन हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। उद्घाटन 10 साल में हमारी सरकार है, 10 साल में कितना विकास हुआ है? आप झांसी में रहते हो, आप झांसी में देखा होगा, आप उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो कितना विकास हुआ है आप खुद देखने वाले हैं। तो कह रहा आज की रोड, आप सड़कें देख लो, लाइट की व्यवस्था देख लो। कांग्रेस के लाइटें नहीं आती थी, सिलेंडर नहीं आते थे, घंटों लाइन में लगना पड़ता था, महीनों लाइन में लगना पड़ता था। वो कह रहा है कि हमारी सरकार में सिलेंडर 400 रुपए था और आज कब था उनकी सरकार में? सिलेंडर ब्लैक हो गए, 1500 रुपए का बिकता था उनकी सरकार में। सिलेंडर देखने को नहीं मिलता था कि सिलेंडर आता कैसे है। आज आपको घर बैठे सिलेंडर मिलता है जी। वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई है, महंगाई कौन रोक सकता है? तो इस पर आपका क्या कहना है? आज सोना 73,000 रुपए के पार हो गया। कौन खरीद रहा है सोना? कौन खरीद रहा है? कोई नहीं खरीद पाएगा, बहुत महंगा। सभी खरीद रहे हैं, कौन नहीं खरीद रहा है? बहुत महंगा तो है, लेकिन महंगा खरीद रहे हैं तो गरीब है कहाँ आदमी? सब पैसे वाले हैं, सब पैसे वाले। कोई गरीब नहीं रहा आज के समय में। हर इंसान के पास 4 मोटरसाइकिल है, 4 फोन है ना? पहले गरीब फोन नहीं चला पाता था। किसके पास फोन नहीं है आज आप पता करें, फोन है सभी के पास। तो ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे हो पा रहा है? जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस प्रकार से इनकम भी बढ़ रही है। यानी कि आपको लगता है कि महंगाई है तो आज इंसान की इनकम भी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी। तो इनकम किस प्रकार से बढ़ी है? क्योंकि आज रोजगार तो खत्म हो गए। देखिए, सरकारी रोजगार तो है, आप भी जानते हैं, सरकार कई सालों से नौकरियां नहीं निकल रही। जितनी निकलती हैं वो अपर्याप्त रूप से निकलती है। पर बिजनेस है ना, सेल्फ जो आत्मनिर्भर है, जो स्किल होती है इंसान की, टेक्निकल होता है इंसान, प्लम्बर ले लो, नाई ले लो, माली ले लो, और भी सारी बाड़े ले लो, और भी जो अपने परंपरागत जो काम है, जो परंपरागत ढांचे उसमें डेवलपमेंट है, उसको निखारना होगा इंसान को, व्यापार पैदा करना होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस प्रकार से काम भी बढ़ेगा। अच्छा, आज जैसे आप पार्टी में मंडल पे भी हैं, जी, तो आप प्रचार प्रसार में भी आते जाते हो, तो वो जनता कौन कौन सी मांग कर रही है आपसे? झांसी में अभी प्रमुख मांग पानी की है जी, जिसको अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत अभी कार्य चल रहा है और बहुत ही जल्द जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम झांसी की जनता को भरपूर पानी देने में सक्षम हो जाएंगे। अभी कार्य प्रगति पर है तो ये समस्याएं पैदा होती है। जब मकान बनता है तो काफ़ी ढेर लगा रहता है, कूड़े का, सीमेंट का, बालू का। जब मकान बन के तैयार हो जाता है तब वह रहने लायक होता है और सुंदर दिखता है। इसी प्रकार से क्या है, अभी योजनाएँ चल रही हैं, जब वो अपना रूप ले लेंगी तो ये सारी सुविधाएं सुगम हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी कितनी सीटें लेकर आएगी? 400 पार। 400 पार। लेकिन कांग्रेस वालों का कहना है कि ये सब मुमकिन ही नहीं है।
जो विपक्षी पार्टी में है इंडिया गठबंधन कांग्रेस जी, उनका कहना है कि ऐसा होगा ही नहीं, कांग्रेस तो फाइट में ही नहीं है, तो फाइट में नहीं। फाइट में ही नहीं है। हम सरकार बना चुके हैं, जी अब हम गिनती कर रहे हैं केवल सीटों की कि हम कितनी सीट ज़्यादा लाएंगे। अच्छा, जी तो जो आज अपने झांसी लखनऊ लोकसभा से प्रदीप बेन आदित्य जी हैं, जी। तो आपको क्या लगता है कि कितने आगे बढ़ाएंगे, क्या वो चीज़, कितने वोट लेकर आएंगे? अब वोट का तो नहीं कह सकते कितने लाएंगे, पर हमारा जो कैंडिडेट है अनुराग शर्मा जी उसको हम जिता कर लाएंगे, कंफर्म है ये? कन्फर्म। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समझ झांसी लखनऊ लोकसभा की जनता के लिए? चैनल के माध्यम से मैं झांसी की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि भाजपा को वोट दें, विकास को वोट दें, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट दें और अनुराग शर्मा को दें। धन्यवाद।